करना होगा। जब तक सिद्धार्थ के दिल में मुझे पाने की उम्मीद बनी रहेगी, वो कभी दिल का नहीं हो पाएगा। मुझे उसकी इस उम्मीद को तोड़ना होगा। मुझे उसे यकीन दिलाना होगा कि हम दोनों अब कभी एक नहीं हो सकते। निवी, क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों आ गई तू? अरे चुप क्यों है? बोल निवी, बोल निवी, चुप क्यों है? मेरा दिल घबरा रहा है बेटा। कोठी में किसी ने कुछ कहा है क्या? बोल निवी। दादी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बेटा, बोल। मैं शादी करना चाहती हूँ। जितनी जल्दी हो सके मेरी शादी करा दीजिए। मैं समझ गई तू ऐसा क्यों बोल रही। अभी ही जिंदगी से लड़ने की शुरुआत की और अभी हार मान गई। इतनी जल्दी थक गई तू कि इस लड़ाई को बीच में ही छोड़कर। हाँ दादी, क्योंकि मेरे सिवा इस लड़ाई में दूसरों की जिंदगी भी दांव पर लगी। अगर मैं हार गई तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से दूर चली जाना चाहती हूँ। बस यही एक रास्ता है मेरे पास। जीतने की हिम्मत तो खो ही दी है तूने निवी। अब इस हार को स्वीकार करने की ताकत भी नहीं बची है तुझमें। जो बहाने बनाने लगी है तू। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि जिस यकीन से तूने फैसला किया था वो डगमगाने लगा है अब। ये सच नहीं है दादी, मगर मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं बस यहाँ से दूर चली जाना चाहती हूँ। आप किसी से भी मेरी शादी करा दीजिए। कोई भी, कैसा भी, मैं उसका हाथ थाम लूंगी। बस निवी, बस। अब अपनी दादी को इतना बेइज्जत मत कर। मैंने माना कि मैं कुछ नहीं किया है आज तक तेरे लिए, लेकिन तेरी खुशियों के लिए जान लगाकर लड़ी हूं मैं। हर सांस में दुआएं मांगी है तेरी खुशियों के लिए। तेरी शादी के सपने मैंने और तेरे पापा ने मिलकर देखे हैं और आज उसे चूर चूर कर देना चाहती है। नहीं दादी, ये गलत है। ऐसा नहीं चाहती हूँ मैं। अरे गलत तो तूने मुझे समझा है। माना कि मैं बुढ़ी हूं, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही है मैं तेरी शादी करूंगी। उसका वक्त आएगा तब करूंगी, जब कोई आके तेरा हाथ मांगेगा, जो तेरी इज्जत करेगा, तुझे समझेगा, प्यार करेगा। और उसे देखते ही मैं समझ जाऊंगी देवी, मैं समझ जाऊंगी और तब तेरा हाथ दे दूंगी उसके हाथ में। बेटी है तू मेरी, खूंटे से बंधी हुई गाय नहीं कि जिसकी रस्सी किसी को भी पकड़ा दो। दादी, बस कुछ नहीं सुनना है मुझे। जा अपने कमरे में जा। पर दादी, जा कहा नन्ही। दादी माँ, वीरे,
वक्त यहाँ कुछ हुआ है क्या कोठी पर? नहीं दादी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर इतनी रात गए तू यहाँ आया है, जरूर कुछ हुआ है। मेरी नीवी से कुछ बोलो। नहीं दादी माँ, वो मैं आपसे बात करने आया हूँ अपने और निवेदिता के बारे में। तेरे और नीवी के बारे में? हाँ दादी माँ, जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप उसे किस तरह से लेंगी, लेकिन यही सही समय है उसे कहने का। आप निवी के लिए लड़का ढूंढने वाली हैं ना? क्या मैं वो लड़का हो सकता हूँ जिसका हाथ आप निवेदिता के हाथ में सौंप दें? मैं निवेदिता से बहुत प्यार करता हूँ दादी। उससे शादी करके उसे अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। बस वीरेन, जानता भी है क्या बोल रहा है तू? तू सोच भी कैसे सकता है ये मुमकिन नहीं है। मगर क्यों दादी? अभी भी तो आपने कहा कि आप निवेदिता के लिए ऐसा लड़का ढूंढ रही हैं जो उसे समझे, जो उसे चाहे, जो उसकी इज्जत करे। और वो लड़का मैं हूं दादी, क्योंकि जिंदगी में अगर मैंने कभी किसी को चाहे तो वो निवेदिता है। उसकी इज्जत आप मेरी आंखों में देख सकती हैं। देखिए मेरी आंखों में आपको वही खुशियां दिखाई देगी जो आप चाहती हैं कि निवी को मिले। चाहे जो भी हो वीरेन, तब भी मेरी बच्ची का हाथ मैं तेरे हाथ में नहीं दे सकती। मगर क्यों दादी? क्योंकि तू शुद्ध है वीरेन। उस कोठी से तेरा नाता है जो मेरे इस छोटे से घर के सामने कई ज्यादा ऊंची है। जब जब हमने सर उठाकर उस कोठी की तरफ देखा, तब तब हमारे पांव के नीचे से जमीन भी खो बैठे हैं हम। और तू चाहता है कि मेरी बच्ची को मैं उस घर में भेजूं? कैसे कर सकती हूं मैं ऐसा? ठीक है दादी, अगर आप निवी को उस घर में नहीं भेजना चाहती तो ठीक है, मैं उस घर के साथ हर वो रिश्ता तोड़ दूंगा जिसकी ऊंचाई से आपको डर लगता है। वो नाम तक छोड़ दूंगा जिसने आपको इतनी चोट पहुंचाई है। मैं सिर्फ वीरेन बन के उसको अपनाऊंगा। तेरी तो बातें भी मेरी समझ से कई ज्यादा ऊंची है वीरेन। तू नहीं आ पाएगा हमारी बराबरी पर। बहुत झुकना पड़ेगा हम तक आने के लिए। नहीं हो पाएगा तुझसे वीरेन, नहीं हो पाएगा। टूट जाएगा तू, तेरे इरादे भी और तो खुद भी। और तब जो होगा वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी मेरी बच्ची। इसलिए मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूं कि अपने दिल से नीवी का ख्याल निकाल दे और चला जा यहाँ से। चला चला जा, चला जा। दादी प्लीज मेरी मंजिल को मुझसे मत छीनिए। निवेदिता का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए प्लीज दादी। वीरेन, नीवी तेरी मंजिल हो ही नहीं सकती है। भूल जा उसे, भुलाना होगा तुझे। वापस चला जा और लौट कर मत आना। ठीक है दादी, अभी तो मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि मैंने हार मान ली। निवी मेरी अमानत है आपके पास।
उसे मैं जल्दी वापस लेने आऊंगा और आप खुद उसे मुझे लौटाएंगी। निवी, तू भी वही चाहती है जो वीरेन चाहता है, इसलिए तूने शादी का फैसला लिया। नहीं दादी, इतना सब कुछ होने के बाद खुद के लिए कोई चाहत नहीं बची है मुझ में। मैंने ये फैसला दिव्या दी की खातिर लिया है। दिव्या की खातिर? हाँ दादी, सिद्धार्थ दिव्या दी से प्यार नहीं करता है। वो दादाजी की मर्जी पूरी करने के लिए उससे शादी कर रहा है। और मैंने उसे खुद कहते हुए सुना कि वो अब भी मुझे चाहता है, और अगर मैं उसके सामने रही तो वो कभी दी का नहीं हो पाएगा। इसलिए तो फिर से अपनी जिंदगी एक बार दांव पर लगा रही है। निवी, हर चीज की एक सीमा होती है बेटा, सिर्फ बुराई की नहीं, अच्छाई की भी एक हद होती है। उस हद को पार मत कर बेटा। तू भगवान नहीं है कि किसी की तकदीर बदल सके। वजह चाहे जो भी रही हो, मगर दिव्या से शादी करने का फैसला सिद्धार्थ ने खुद लिया है। सिद्धार्थ निवेदिता से प्यार करते हैं? हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।